गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम आपको पढ़ाएंगे स्टेट्स। हिंदी बच्चों क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। बच्चों स्टेट्स का डिफिनेशन होता है वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। बच्चों ये सुपरिभाषित जो बच्चों होते हैं इसको हम इंग्लिश में बच्चों वेल डिफाइंड कहते हैं। यानी वेल डिफाइंड मतलब बच्चों ये होता है जो कि व्यक्तियों का अनुसार मान ना बदले से हम लोग क्या वेल डिफाइंड कहते हैं। बच्चों इसका इंग्लिश डिफिनेशन होता है स्टेट्स का ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड स्टेट्स। यानी कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। तो बच्चों आइए इसको हम अच्छी तरह उदाहरण इससे हम अच्छी तरह समझ लेते हैं। देखो जो 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या बच्चों क्या है? 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या बच्चों क्या है? 1, 3, 5, 7 और 9 होता है बच्चों। ये बच्चों क्या ये बात बिल्कुल सत्य है। यानी कि सुपरिभाषित मतलब बच्चों ये भी होता है जो बात बिल्कुल सत्य हो उसे हम लोग सुपरिभाषित कर सकते हैं, समुच्चय यानी सेट्स कर सकते हैं। यानी बच्चों देखिए यहाँ पर यानी 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या बच्चों जो क्या है 1, 3, 5, 7, 9 ही होता है। इसलिए बच्चों ये क्या है? तो परिभाषित है अर्थात समुच्चय है। अब बच्चों जो समुच्चय होगा उसमें क्या बच्चों टिक का साइन लगा रहे हैं। जो बच्चों समुच्चय नहीं होगा उसमें क्रॉस का बच्चों साइन लगा देंगे। बच्चों 5 सबसे अच्छे खिलाड़ी यानी बच्चों 5 सबसे अच्छे खिलाड़ी बच्चों क्या है? ये सुपरिभाषित नहीं है। यानी बच्चों ये क्या है कि 5 सबसे अच्छे खिलाड़ी जो बच्चों होते हैं इसके बारे में सुपरिभाषित करना किसी को बताना बहुत ही क्या मुश्किल हो जाती है। क्योंकि यदि आपसे पूछेंगे कि सबसे अच्छे खिलाड़ी का नाम बताओ, आप बताओ महेंद्र सिंह धोनी। आप हमसे अगर पूछोगे हम बताएं विराट कोहली, किसी और से पूछोगे वो बोल देंगे सचिन तेंदुलकर बोल देंगे। आने बच्चों यहाँ पे क्या है? सबका विचार अलग अलग हो रहा है। बच्चों यहाँ पे क्या सबका विचार अलग अलग होता है। जहाँ बच्चों क्या होता है जहाँ व्यक्तियों के अनुसार मन निकल जाए बच्चों वो सुपरिभाषित नहीं होता है अर्थात वो वेल डिफाइंड नहीं है, समुच्चय नहीं है। चलिए बच्चों अंग्रेजी के वर्ण वर्ण के स्वर बच्चों अंग्रेजी के वर्ण जो बच्चों स्वर यहाँ पे लिखे A E I O U होता है बच्चों ये क्या है? ये सुपरिभाषित है। यानी बच्चों यदि आप हमसे पूछोगे सर कि अंग्रेजी के यानी वॉवेल्स के बारे में बताइए, सर बोलेंगे A E I O U। यदि हम आपसे अगर पूछेंगे आप यही बताओगे, आप अपने दोस्तों से पूछोगे यही बात वो भी यही बताएंगे। यानी कि जो व्यक्ति के अनुसार बिल्कुल मान ना बदले और सबका आंसर क्या एक ही हो उसे बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? सुपरिभाषित यानी समुच्चय अर्थात सेट्स कहते हैं। ये बच्चों क्या है? ये सेट्स हैं। यानी एक हफ्ते में 10 दिन बच्चों होते हैं? बिल्कुल बात नहीं बच्चों। आप अगर आपसे पूछेंगे एक हफ्ते में 10 दिन होते हैं क्या बोलेंगे? नहीं सर एक हफ्ते में 10 दिन नहीं होते हैं। तो ये बच्चों क्या है? ये बात क्या है? गलत है और सत्य है। इसलिए बच्चों ये क्या है? सुपरिभाषित नहीं है। एक साल में 12 महीने होते हैं, बात सही है बिल्कुल सर जी। एक साल में तो 12 महीने होते हैं। यदि आप किसी और से दोस्त से पूछोगे दोस्त बताओ एक साल में कितने महीने, बोले 12 महीने होते हैं। अरे यदि आप हमसे पूछते हैं तो हम यही बात बताएंगे। यानी कि जिसमें बच्चों क्या होता है सबका उत्तर क्या है? सम बिल्कुल ये नहीं बदल रहा है, इसका आंसर बिल्कुल नहीं बदल रहा है बच्चों। क्या होता है? समुच्चय अर्थात सेट्स है। अब बच्चों क्या है? 210 के अभाज्य गुणनखंड अर्थात देखिए 210 में अभाज्य गुणनखंड जब बनाओगे ना 2, 3, 5, 7 5, 7 आएंगे उस बच्चों यानी कि वो बच्चों क्या सेट यानी बच्चों ये क्या है? सेट यानी समुच्चय है। यानी अभाज्य गुणनखंड बच्चों किसको कहते हैं? जो एक से और स्वयं से काटता है उसे क्या बच्चों बोलते हैं? अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। लेकिन बच्चों याद रखना बच्चों है एक पे डिप्रेशन ये लागू नहीं होता है। नेक्स्ट बच्चों आपका पॉइंट है ये बच्चों क्या सेट्स है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है x² - 5x + 0। यदि बच्चों आप दोनों को सॉल्व करोगे अगर x का मान 2 और 3 निकल जाएगा बच्चों तो बच्चों ये क्या होगा? सुपरिभाषित होगा। अगर नहीं निकले बच्चों ये क्या होगा? और सुपरिभाषित नहीं होगा बच्चों x को सॉल्व करके देख लेना बच्चों है। ये बच्चों क्या करो सॉल्व करके इसको देख लेना। चलिए बच्चों इसको आप लोग समझ के इसको लिखिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बच्चों आपका नेक्स्ट पॉइंट अब है समुच्चय और उनका निरूपण। समुच्चय और उनका निरूपण बच्चे इस इंग्लिश में कहते हैं स्टेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। तो बच्चों समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से निरूपित किया जाता है। यानी जब बच्चों स्टेट से बनाइएगा ना, जब स्टेट जैसे मानते हैं उसे क्या करेंगे? अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश के जो कैपिटल लेटर होगा उसमें उसे क्या करेंगे? निरूपित करेंगे। समुच्चय के अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यानी कि जो मिडिल ब्रैकेट्स के अंदर होंगे, मिडिल ब्रैकेट्स के अंदर में होंगे बच्चों उसको कैसे लिखेंगे? हम उसे छोटे अक्षरों से बच्चों लिखेंगे। ऐसे इसके अंदर अवयव कैसे लिखेंगे? छोटे अक्षर से लिखेंगे। अवयवों को मंझला कोष्ठक के अंदर में लिखा जाता है। बच्चों देखिए अवयव बच्चों कैसे लिखे इसके हैं? यानी मंझले कोष्ठक के अंदर में लिखे हैं। यानी बच्चों को सेट्स ए मान लिए हैं तथा अवयव के साथ
कॉमा भी लगाया जाता है। देखिए बच्चों, इसमें क्या लगा है, अवयव के साथ इसमें क्या लगा दिए हैं, कॉमा भी लगा दिए हैं। अवयव को दोहराया नहीं जाता है, यानी इसमें रिपीटेशन रिपीट नहीं होता है। यदि ए समुच्चय का एक अवयव है, यानी यदि ए समुच्चय क्या एक अवयव है, तो हम कह सकते हैं कि ए समुच्चय ए है। तो हम क्या कहेंगे, ए समुच्चय ए है। मतलब इसे सूचित करने के लिए इन्होंने प्रतीक, इसे सूचित करने के लिए इन्होंने प्रतीक, इसे क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन। इसका बच्चों साइन इसको बोलते हैं एप्सिलॉन, इसका साइन, इसका नाम क्या बच्चों है, एप्सिलॉन कहते हैं, का प्रयोग किया जाता है। अन्य बच्चों की एप्सिलॉन बच्चों जब साइन लगाते हैं, इसका मतलब तो बिलोंग्स टू, इसका मतलब क्या होता है, बिलोंग्स टू होता है, यानी कि ये एलिमेंट्स के अंदर है, यानी साथ में, यानी उसके परिवार अर्थात सदस्य में है। अब इसे एप्सिलॉन पे जैसे बच्चों काट देते हैं, क्रॉस का साइन लगा देते हैं, नॉट बिलोंग्स टू, इसका मतलब ये क्या है, उस सदस्य के अंदर ये नहीं है। चलिए बच्चों इसको लिखिए, या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, आपका नेक्स्ट पॉइंट आपका है, किसी समुच्चय को निरूपित करने के लिए दो विधियां हैं। यानी किसी सेट्स को आप निरूपित कीजिएगा, उसके लिए कितना विधि, दो विधि होती हैं। कितना विधि होती है, दो विधि। पहला विधि बच्चों रोस्टर या सारणीबद्ध, रोस्टर या सारणीबद्ध, इसे रोस्टर और बिल्डर फॉर्म कहते हैं, रोस्टर और बिल्डर फॉर्म कहते हैं इंग्लिश में। समुच्चय निर्माण यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म, समुच्चय निर्माण इंग्लिश बच्चों क्या कहते हैं, सेट्स बिल्डर फॉर्म कहते हैं। और रोस्टर या सारणीबद्ध इंग्लिश में क्या कहते हैं, रोस्टर या टेबुलर फॉर्म कहते हैं। ठीक है बच्चों, बच्चों अब आपका पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन समुच्चय है, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। अब बच्चों इसमें बताना है निम्नलिखित में कौन समुच्चय है, कौन समुच्चय नहीं है। तो बच्चों एक नंबर क्वेश्चन आपका है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सही महीनों का संग्रह, यानी कि 12 महीने में जो जो जे अक्षर से जो महीना प्रारंभ होते हैं, उन्हीं के मुख्य बनना है, संग्रह बताना आपको है। तो क्या बताना आपको है, संग्रह। जो सबसे पहले लिखो हल, और जिससे क्या करें, सेट्स ए मान लेंगे। क्या बच्चे मान लेंगे, सेट्स ये। अब इसे बच्चों क्या बोलते हैं, मिडिल ब्रैकेट्स, यानी कि मंझला कोष्ठक बोलते हैं। आप बच्चे देखिए, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाला महीना कौन सा बच्चों है, तो जनवरी। तो बच्चों पहला महीना क्या गया, जनवरी। अब जनवरी बच्चों, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। बच्चों आपका दूसरा महीना क्या हो जाएगा, जून, जे अक्षर से। जून के बाद जुलाई, जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। यानी उसके बाद यहाँ पे क्या है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाला कुछ महीना का नाम नहीं है। चलिए इसको बच्चों क्या करेंगे, मिडिल ब्रैकेट से बंद कर देंगे। अब देखिए, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह हम कर दिए हैं। तो पहला जनवरी है, जून और जुलाई है, यानी ये क्या है, वेल डिफाइंड बच्चों, ये क्या वेल डिफाइंड है, ये किसी व्यक्ति का अनुसरमान नहीं बदल रहा है। यानी आपसे भी पूछेंगे जे अक्षर का नाम बता, जनवरी, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी संग्रह का नाम बता, आप यही बताओगे ना सर, जनवरी, जून, जुलाई होता है। तो बच्चों ये क्या है, सुपरिभाषित है, अर्थात ये क्या है, समुच्चय है। तो बच्चों लिखेंगे, अतः समुच्चय है, अतः यह समुच्चय है, यह समुच्चय है। यानी कि बच्चों दिस इज ए सेट्स, यानी ये सेट्स है। अब तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। आप बताइए, भारत के सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक का नाम बच्चों है, यानी कि भारत में जो है सबसे अधिक प्रतिभाशाली, यानी आपके ख्याल से कुछ और हो सकता है, मेरे ख्याल से कुछ और हो सकता है। आप किसी और का नाम बताइए और हम किसी और का नाम बताएंगे। तो इससे पता बच्चों क्या चला, यानी कि प्रतिभाशाली लेखक जो है, यानी कि ये जो है व्यक्तियों के अनुसार ये क्या मान बदल रहा है, ये बच्चों क्या हो रहा है, व्यक्तियों के अनुसार मान बदल रहा है। और ये आप निश्चित रूप से कह नहीं सकते हैं कि सबसे प्रतिभाशाली लेखक का किसी का नाम भी आपने बता सकता, आपकी नजर में कुछ और मेरे नजर में कुछ और हो सकता है। बच्चों ये क्या, दिस इज ए नॉट सेट्स, यानी कि यह एक या सेट्स नहीं, यानी समुच्चय नहीं है। बच्चों तब यहाँ क्या लिखोगे, यह समुच्चय, समुच्चय नहीं है, ये समुच्चय
नहीं है, अर्थात ये सेट्स नहीं है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, विश्व का यानी कि पूरे वर्ल्ड का सबसे श्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह बताइए। यानी कि विश्व में सबसे अधिक श्रेष्ठ बल्लेबाज कौन कौन है? कहना मुश्किल है। आपकी नज़र में महेंद्र सिंह धोनी होंगे, मेरी नज़र में सचिन तेंदुलकर होंगे, और किसी और की नज़र में अगर पूछा जाए वो बोलेंगे विराट कोहली हैं। तो यानी कि सबका जो मान जो है, सबका कथन अलग अलग आ रहा है। यानी कि जब सबका कथन अलग अलग होता है वह समुच्च नहीं होता है और सुपरिभाषित नहीं है। तो आप इसे लिख सकते हैं, अतः यह समुच्च नहीं है, ये समुच्च नहीं है। चलो बच्चों लिखिए इसको। नेक्स्ट बच्चों कुछ क्वेश्चन नंबर बच्चों 4 आपका है, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। बच्चों इसमें क्या, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। यानी कि मान लीजिए बच्चों, आपके विद्यालय में, आपके कोचिंग सेंटर या ट्यूशन सेंटर में अगर 50 बच्चा पढ़ता हो, 100 बच्चा पढ़ता हो, यानी कि आप सभी बच्चों के नाम जानते होंगे, नहीं जानते बच्चों? यानी आपसे अगर पूछेंगे बच्चों बताओ उसका नाम क्या, बोलेंगे सर इसका नाम ये है, इसका नाम मोहन है, उसका नाम सोहन, उसका नाम पप्पू है। यानी सबका आप बारीकी से उसका नाम बता सकते हैं। यानी बच्चों इसका मतलब क्या होता है? ये सेट्स यानी कि समुच्चय है, यानी सुपरिभाषित है। बच्चों तब लिखेंगे यहाँ पर, अतः यह सुपरिभाषित है, सुपरिभाषित है। ये बच्चों क्या सुपरिभाषित है, अतः यह समुच्चय है, समुच्चय है। चलिए बच्चों, ये आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि आपके कक्षा के सभी बालकों को संग्रह करने के लिए बोल देंगे, पर हम उसको क्या कर सकते हैं, उसे अपने अगर कक्षा के कोचिंग सेंटर या ट्यूशन कहीं के बच्चे हों, आप उसका नाम बता सकते हैं और उसका आप अच्छे से जानते भी होंगे। जो जिसको बच्चे, इसका मतलब क्या बच्चे होता है कि जिसको हम अच्छी तरह जो बात क्या सत्य हो, जिसके बारे में बिल्कुल बता सके, उसमें मतलब क्या कहते हैं, सुपरिभाषित कहते हैं। तो नेक्स्ट बच्चों आपका 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। बच्चों क्या होगा, 100 से बच्चों 100 से कम सही प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। बच्चों 100 से कम जो है सही प्राकृतिक संख्या का संग्रह होगा। बच्चों कैसे लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ बच्चों पहले हाल लिखेंगे। बच्चों क्या लिखेंगे, यहाँ पे हाल लिखेंगे। बच्चों आने बच्चों इसको सेट्स ए मान लेते हैं। बच्चों सेट्स क्या करते हैं, बच्चों ए मान लेते हैं, और ए सेट मानने के बाद मिडिल ब्रैकेट से बच्चों क्या करते हैं, मिडिल ब्रैकेट लिखते हैं। आप देखिए 100 से कम बच्चा पूछ रहे हैं, 1 2 3 4 ... 99। बच्चों देखिए यहाँ पर 100 से कम सही प्राकृतिक संख्या का संग्रह तो हो गया बच्चों, यानी 1 से लेकर बच्चे कितना का 99 तक। क्या बच्चों को दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में, लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। अरे बच्चों लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, ये तो बिल्कुल बात सही है बच्चों। इससे सिर्फ किसका बच्चा पूछा गया, लेखक प्रेमचंद्र के बारे में पूछा गया है। ये बच्चों क्या सुपरिभाषित है, क्योंकि लेखक प्रेमचंद्र चंद्र जी के द्वारा जितने उपन्यास लिखे गए हैं, आप कुछ आसानी से बता सकते हैं कि सर लेखक प्रेमचंद्र जी जो है ना इतने बुक्स को लिखे हैं, इतने उपन्यास उसने लिखा है। तो बच्चों लिखेंगे सुपरिभाषित अर्थात अतः यह समुच्चय है। अतः बच्चों ये क्या है, समुच्चय है। चलिए यानी कि दिस इज ए सेट। चलिए बच्चों इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, सभी समपूर्णांकों का संग्रह। बच्चों इसे क्या, ये बच्चों क्या सुपरिभाषित है, सभी समपूर्णांकों का संग्रह। बच्चों ये क्या है, सुपरिभाषित है। आप यहाँ लिख सकते बच्चों हैं, यानी बच्चों ये क्या है, सबसे परिभाषित बच्चों किसको कहते हैं, जो समुच्चय हो, जो सत्य बात हो, जो डिफाइंड करता हो, वेल डिफाइंड हो, उसे बच्चों क्या कहते हैं, सुपरिभाषित कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। बच्चों लिखेंगे अतः समुच्चय है। ये क्या है, समुच्चय है। यानी सभी संपूर्ण संग्रह लिख देना, सेट से कुछ भी मान करके, या बी सी डी जो मान लीजिएगा, तो हम क्या लिख जाता है, ये सुपरिभाषित है। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह।
आप जो बच्चों 11 पॉइंट सॉरी बच्चों 1.1 जो पढ़ रहे हैं, इसमें क्या है, जितने प्रश्न होंगे ये बच्चों क्या है उसको काउंट करके आप जानते हैं, इसमें प्रश्नों की संख्या इतना है, इसका मतलब क्या हो गया, जो परिभाषित है अर्थात समुच्चय है। तो क्या लिखेंगे, यह समुच्चय है, यानी कि दिस इज ए सेट्स, यह सेट्स हैं। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। अब देखिए विश्व का सबसे अधिक खतरनाक का जानवरों का संग्रह कहना बच्चा मुश्किल है। आप बोलिएगा सर कि शेर हो गया, हम बोलेंगे नहीं नहीं बाघ होगा, कोई बोलेगा नहीं सर सबसे अधिक खतरनाक जानवर क्या होता है, खतरनाक कुत्ते होते हैं। यानी यहाँ बच्चों क्या सबका मत अलग अलग, सबका विचार अलग अलग है। जहाँ बच्चों सबका विचार अलग अलग होता है वह समुच्चय नहीं होता, यानी वह सुपरिभाषित नहीं है। बच्चों लिखेंगे अतः यह समुच्चय नहीं है। तो क्या लिखेंगे, अतः समुच्चय नहीं है, अर्थात बच्चों सेट्स नहीं है। चलिए बच्चों ये आपका 1 नंबर का सवाल, 9 नंबर तो बच्चों 9 नंबर बच्चों क्या हो गया यहाँ पे हो चुका है। चलिए इसको लिखिए बच्चों। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका है 2। बच्चों कितना क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका है। मान लीजिए कि सेट्स ए 1 2 3 4 5 6 यानी 1 2 3 4 5 6 है। एक स्थान में उपयुक्त प्रतीक बिलोंग्स टू अथवा नॉट बिलोंग्स टू का साइन लगा रहा है। देखिए बच्चों ये सेट्स ये आपका दिया गया है। अब ये सेट्स में जितना एलिमेंट्स है, जितना सदस्य हैं, तो इस बच्चों यानी कि अगर इस एलिमेंट्स यानी इस अवयव से अगर इसमें दोनों मैच कराने मिल रहा है बच्चों क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू। और नहीं मिलेगा बच्चों क्या, नॉट बिलोंग्स टू। देखो बच्चों यहाँ क्या लिखे 5 डैश ए लिखा, सेट्स ए लिखा बच्चों। अब देखिए तो इस एलिमेंट्स यानी अवयव के बीच में जो है क्या बच्चों ये 5 मिल रहा है, हाँ सर ये बिल्कुल मिल रहा है। बच्चों से क्या बोलेंगे, बिलोंग्स टू का बच्चों साइन लगाएंगे, किसका बच्चों साइन लगाएंगे, इसका बिलोंग्स टू बच्चों का, यानी कि सदस्य है। अब देखिए यहाँ सेकंड नंबर बच्चों क्वेश्चन आपका है 8 बच्चों क्या डैश ए है। अब देखिए सेट्स ए के अंदर एलिमेंट्स बच्चों दिया गया यहाँ पे क्या 8 यहाँ पे आपको मिल रहा है, बिल्कुल नहीं है सर। यदि बिल्कुल नहीं है सर तब उसमें क्या करेंगे, हम यहाँ पे लगाएंगे नॉट बिलोंग्स टू, यानी कि सर ये सदस्य आनी है, ये जो है बच्चों अब यानी कि सेट्स के अंदर में नहीं है, ये सदस्य इसका नहीं है, ये हुआ बच्चों नॉट बिलोंग्स टू। आगे बच्चों क्या 0 डैश ए, आने की सेट्स ए बच्चों 0 आ रहा है, बिल्कुल नहीं सर आ रहा है, इसमें बच्चों किसका साइन लगाओगे, नॉट बिलोंग्स टू। अब देखिए सवाल नंबर क्या है 4 है बच्चों। देखिए 4 डैश ए लिखा है, सेट्स ए में बच्चों 4 मिल रहा है, देखो तो हाँ सर मिल रहा है, यानी ये क्या है सर, बिलोंग्स टू। यानी बच्चों इसका एलिमेंट्स है, इसका परिवार है, इसका सदस्य है। अब देखिए 2, अब देखिए बच्चों सेट्स ए में 2 बच्चों हाँ बिल्कुल सर आ रहे हैं, आपके इसमें किसका साइन लगाओगे, बिलोंग्स टू का साइन लगाओगे। 10 देखिए यानी बच्चों सेट्स ए में 10 आ रहा है, बिल्कुल नहीं सर इसमें 10 मिल रहा है सर, यानी कि ये सदस्य नहीं। अब बच्चों सवाल आपका 3 है, निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। बच्चों किस में लिखना है, रोस्टर रूप में लिखना है। बच्चों आपका पहला सवाल आपका है कि सेट से यानी एक्स सच दैट एक पूर्णांक है और -3 लेस देन एक्स लेस देन 7। यानी बच्चों क्या है, -3 से बड़ा बच्चों क्या एक्स है और एक्स से बड़ा क्या है 7 है। यानी बच्चों सीधा वाली बात समझ बच्चों, जिधर इसका मुंह घुमा रहेगा ना इसका वो संख्या बच्चों क्या बड़ी होती है। देखिए ये एक्स का इधर मुंह घुमा है यानी कि 3 से क्या -3 से एक्स क्या बड़ा है। अब देखिए यहाँ पे एक्स जो है इसका इधर घुमा हुआ यानी एक्स ये क्या साथ बड़ा है। कोई दिक्कत बच्चे हो, आने के लिए क्या करना है, आंसर बच्चों ऐसे निकलेगा आपका एक्सेस बच्चों आपका आंसर निकलेगा यहाँ पे, यानी एक्स 3 से बड़ी संख्या लिखना बच्चों, क्या 3 से क्या लिखना, बड़ी संख्या लिखना है और 7 से छोटी लिखना है। बच्चों क्या लिखना, हल लिखिए, हल लिखिए बच्चों, लिखिए रोस्टर रूप, रोस्टर रूप बच्चों लिखिए सेट्स ए। चलिए बच्चों आप बच्चों क्या 3 से बच्चों बड़ी संख्या क्या होगा, -2 -1 0। ये बच्चों क्या है प्यारे बच्चों, ये जो है -3 से क्या है बड़ी संख्या है। अब देखिए 6 7 बच्चों क्या होना छोटा आना चाहिए, आने बच्चों एक्स का मान क्या लिखेंगे 7 से छोटा।
1 2 3 4 5 6। ये बच्चा अब क्या हो चुका है यहाँ पे, ये रोस्टर रूप में ये बन चुका है। चलिए इसका आंसर बच्चों हो गई। आप बच्चों देखिए, तो सेट्स बी एक्स सच डेट संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या लिखिए। बच्चों एक्स का मान जो होगा ना 6 से कम होगा। क्या लिखना, एक्स का मान बच्चों क्या 6 से कम लिखिए। हाल बच्चों रोस्टर रूप लिखिए, रोस्टर रूप। बच्चों सेट्स बी हो गया बच्चों। चलिए लगा दिए मिडिल ब्रैकेट्स यानी मछली कोष्टक लगा दिए। अब बच्चों क्या 6 से कम यानी कि एक्स का मान क्या करना, 6 से कम लिखना है। और प्राकृतिक संख्या बच्चों लिखना है 1 2 3 और 4 ये 5। ये आपका बन के तैयार है बच्चों। ये 6 से कम आपका प्राकृतिक संख्या निकल चुका है। चलिए बच्चों इसे लिख लीजिए। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका है 3 नंबर। बच्चों 3 नंबर क्वेश्चन है, कहा था बच्चों सी सेट सी एक्स सच डेट एक्स 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। आने बच्चों इसमें क्या कर 2 अंकों का आने 10 से लेके बच्चों चलना पड़ेगा। 2 अंकों का ऐसे प्राकृतिक संख्या जिसके अंकों के कितना बच्चों होना चाहिए, 8 होना चाहिए। बच्चों यहाँ क्या लिखोगे, हल लिखो बच्चों। और देखो रोस्टर रूप, रोस्टर रूप बच्चों सेट सी। चलिए बच्चों अब देखिए बच्चों 2 अंकों का आने बच्चों 10 से लेके बच्चों 99 तक बच्चों देखना है कि 2 अंकों, जिसे बच्चों देखिए अब इन अंकों को जोड़ेंगे। अब दोनों अंकों को जोड़ेंगे, ये बच्चों दोनों अंकों को जोड़ने के बाद बच्चों कितना होना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो बच्चों पहला बच्चों आता है 17 यानी 7 1 8 बच्चों हो गया। उसके बाद 17 बच्चों क्या हो जाएगा, 17 के बाद आता है कौन सा अंक आता है, 26 है क्या, हाँ 26। ये मतलब क्या 26 हो गया। आज 26 के बाद बच्चों क्या आ रहा है यहाँ पे 35। चलिए 5 3 8। अब बच्चों अब 5 3 8 इसमें तो नहीं, अब 44 4 4 8। उसके बच्चों क्या है 2 अंकों की संख्या बच्चों क्या है 53। बच्चा अब क्या हो गया 53 हो गया। और इसमें क्या आएगा 53 6 2 8 यानी 62 62। उसके बाद तो क्या 71। ये बच्चों क्या हो गया आपका, ये 2 अंकों को जोड़ने के बाद योगफल जो बच्चों का 8 होगा। बच्चों क्या होगा देखिए बच्चों 7 1 यानी 1 7 8 2 6 8 3 5 8 4 4 8 5 3 8 6 2 8 7 1 8 यानी कि 2 अंकों की जो प्राकृतिक संख्या का योगफल जो बच्चों होता है 8 बच्चों, ये सब यही संख्या है। चलो बच्चों इसे लिख लो। चलिए अब अगला सवाल आपका है यहाँ पे, जो अगला सवाल आपका है कि सेट्स डी बच्चों क्या है, सेट्स डी है एक्स सच डेट एक्स एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। अब बच्चों अभाज्य संख्या जो बच्चों होते हैं उसे बच्चों क्या देखे, अभाज्य संख्या बच्चों कहते हैं किसका, जो 1 से कटे और खुद और स्वयं से कटे उसे बच्चों क्या अभाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन एक बच्चों डिफिनेशन लागू नहीं होता है, तो याद रखना है एक पर डिफिनेशन लागू नहीं होता है बच्चों। तो यहाँ लिखेंगे हल, बच्चों क्या लिखेंगे हल लिखेंगे बच्चों, रोस्टर रूप। बच्चों क्या लिखेंगे रोस्टर रूप। चलिए बच्चों सेट्स बच्चों डी मान लिया पर, मान लिया बच्चों। आप देखिए 60 से बच्चों अभाज्य संख्या होना चाहिए यानी कि 1 से कदर स्वयं से भी कटे। लेकिन बच्चों ये याद रखना है एक पर डिफिनेशन लागू नहीं होता है। बच्चों देखिए 2 और बच्चों क्या हो जाएगा 3 और बच्चों क्या होगा 5। चलिए बच्चों ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया 2 3 5 यानी कि अभाज्य संख्या बच्चों है जो कि बच्चों 60 से क्या हो जाएगा विभाजित हो जाने की कट जाएगा। चलो बच्चों उसको लिखिए। बच्चों सवाल नंबर का 5 है सेट्स ई बराबर ट्रिगोनोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। बच्चों इसमें क्या होगा सभी अक्षरों का समुच्चय होता है। बच्चों ये आपको मैंने सिखाया समुच्चय में जो है एलिमेंट्स का रिपीटेशन नहीं होता है, अर्थात अब को दोबारा नहीं लिखा जा सकता है। बच्चों यहाँ क्या लिखेंगे हल लिखेंगे बच्चों यहाँ पर, बच्चों क्या लिखेंगे हल लिखेंगे और रोस्टर रूप लिखेंगे, रोस्टर रूप।
अब सेट्स बच्चों क्या मान लिए, ये माने बच्चों सेट्स क्या ए माने। अब इसमें देखिए एलिमेंट्स कहने के अब ये का जो है इसमें रिपीटेशन नहीं होगा, यानी कि इसको दोबारा नहीं लिखा जाएगा। अब यहाँ टी देखिए बच्चों, यहाँ टी है बच्चों, यहाँ बच्चों क्या टी है, यहाँ पर भी टी बच्चों, यहाँ पर टी, केवल बच्चों एक टी कौन बच्चों। अब ट्री आर देखेंगे बच्चों, यहाँ पर भी आर, यहाँ पर भी आर, यहाँ बच्चों आर लिख दिए। और ट्री गो नो, टी आई बच्चों लिख दिए यहाँ पर। गो 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 क्या है बच्चों जी, ये बच्चों हो गया। अब देखिए ओ हो गया यहाँ पे, ओ हो गया। उसके बच्चों क्या एन है, एन लिख दिए। एम बच्चों एम लिख दिए। ई है बच्चों ए लिख दिए। और बच्चों क्या वाई लिख दिए, वाई। ठीक है बच्चों क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। ये बच्चों आपको क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये आपका रोस्टर रूप बन चुका है बच्चों। यानी कि याद रखना बच्चों है कि समुच्चय बच्चों क्या होता है, एलिमेंट्स का रिपीटेशन नहीं होता है, उस आप दोबारा नहीं लिख सकते हैं। चलिए बच्चों अब नेक्स्ट आपका है एफ बच्चों, सेट्स एफ बच्चों है बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, बेटर शब्द का बच्चों। अब इस बच्चे से क्या करेंगे, हल लिखेंगे यहाँ पर और रोस्टर रूप लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, रोस्टर रूप। अब देखिए बच्चों सेट्स एफ मान लिए, सेट्स एफ है बच्चों, मंडली कोष्ठक बच्चों लगा दिए। अब देखिए बी है तो क्या बेटर है बच्चों, क्या लिखा बेटर, यानी बी कोमा। ई है बच्चों दो बार एक ही बार लिखा जाएगा, टी है बच्चों दो बार एक बार ही आर। ये बच्चों आपका ये रोस्टर फॉर्म जो टेबलर फॉर्म भी आप कर सकते हैं। चलो बच्चों तीनों सवाल बच्चों खत्म, इसको लिख लो, लिखो बच्चों इसको। बच्चों अब अगला सवाल आपका है, सवाल नंबर 4 है बच्चों। तो सवाल नंबर 4 है निम्नलिखित समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। अब बच्चों ये क्या सेट बिल्डर्स फॉर्म को बच्चों क्या रोस्टर फॉर्म इसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे। अब बच्चों फॉलो का सवाल है 3, 6, 9 और 12 है। यानी बच्चों ये क्या 3 का टेबल बच्चों, ये बच्चों किसका टेबल है, ये 3 का टेबल है बच्चों। ये देखो 3 एकम, 3 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौका 12, यानी कि 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 बच्चों यहाँ पे लिखेंगे 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 होता है। अब बच्चे इसको किसमें चाहिए बच्चों का समुच्चय निर्माण रूप, बच्चों किसमें से बच्चे लिखना इसको है हल समुच्चय निर्माण रूप। चलिए बच्चों अब जो सेट्स यहाँ बच्चों 1 नंबर सवाल बच्चों सेट्स ए मान लो इसको, सेट्स ए बच्चों लिखेंगे इसको। तब यहाँ पे बच्चों क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे बच्चों इसको हम लिखेंगे यहाँ पर, लिखेंगे यहाँ पर एक्स सच डेट, एक्स सच डेट। अब बच्चों देखिए बच्चों 1 से लेके बच्चों 4 तक इसको बच्चों कौन नंबर मानते हैं, एन, अननेचुरल नंबर बच्चों एन मान, नंबर बच्चों क्या मान लिए, एन मान लिए बच्चों यहाँ पर। अब बच्चों लिखेंगे देखिए बच्चों किसका टेबल था, 3 का टेबल आता यहाँ पे जी, तो 3 ये बच्चों क्या लिख देंगे 3। अब नंबर बच्चों क्या है एन, बच्चों यहाँ एन लिख दिए कॉमन ऑप्शन। अब देखिए बच्चों ये सारे बच्चों कौन सा नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या बच्चों, ये क्या है, ये प्राकृतिक संख्या है। अब बच्चों ये किसके अंदर बच्चों ये कौन से बिलोंग्स कर रहा है, ये प्राकृतिक संख्या से बिलोंग कर रहा है। ये लिखेंगे एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन यानी कि नेचुरल नंबर। अब देखिए बच्चों ये जो है ये 0 से सारी संख्या क्या है बड़ा है, लेकिन 5 से वो क्या है छोटा है। मतलब क्या है ये इतनी संख्या 1 2 3 4 5 4 तो बच्चों संख्या आप देख रहे हैं, ये बच्चों क्या है 0 से बड़ा है, 5 से क्या है छोटा है। बच्चों लिखेंगे 0 लेस देन, बच्चों लिखेंगे एन, आने बच्चों ये 0 से क्या है बड़ा है, 0 बच्चों क्या है ये बड़ा, बच्चों किससे बड़ा है 4 से बड़ा है। बच्चों क्या है 0 बच्चों क्या है 0 सारी संख्या क्या है बड़ा, लेकिन 5 से वो क्या है छोटी है, 0 से बड़ा है 5 से वो क्या है छोटी है। ये बच्चा आपका हो गया समुच्चय निर्माण। आप बच्चों इसको दूसरे तरीके से बना सकते हैं, सेट्स ए एक्स सच दैट एक्स 3n n बिलोंग्स टू n। अब देखिए बच्चों यहाँ पर अब बच्चों ये एक से बच्चों 1 से लेकर इतना संख्या सब बच्चों क्या है बड़ा है, 2 3 4 बच्चों ये क्या बड़ा है।
यानी तथा एक भी उसके अंदर में है बच्चों, क्या है एक भी है, या बच्चों एन लिख दो, एक बच्चे लिख दो, अरे बच्चों लेस देन का साइन लगा दो। लिखिए बच्चों, यानी एक से बच्चों ये क्या है बड़ी संख्या तथा एक्स भी है, बराबर का साइन ये लगा दो, लगा दी बच्चों। अब बच्चों नंबर बच्चों यहाँ पे क्या है 4 है बच्चों। आज 4 से बच्चों ये क्या है बड़ा है बच्चों, इससे 4 से ये क्या है बड़ा है, तथा इसके अंदर बच्चों क्या है 4 भी है ना, इस अंदर में क्या है 4 भी हैं। चलिए बच्चों, आप बच्चों इसको इस तरह से बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं इसको, आप इस तरह से इसको बना सकते हैं। चलो बच्चों लिखिए इसको, अब बच्चों सवाल नंबर 2, यानी 2, 4, 8, 16 और 32 बच्चों हैं। इसको बच्चों क्या करना है, इसको समुच्चय निर्माण रूप में बदलना है। तो यहाँ लिखेंगे हल, तो क्या लिखेंगे हल, समुच्चय निर्माण रूप। चलिए बच्चों, अब जो सवाल नंबर 2 है इसको बच्चों सेट्स क्या मान लेते हैं बी मान लेते हैं बच्चों, सेट्स क्या मान लेते हैं बी मान लेते हैं, सेट्स बी एक्स सच डेट एक्स, कॉमा बच्चों लगा दिए। अब देखिए बच्चों 2 पे पावर 1 बच्चों क्या होगा 2, 2 पे पावर 2, 2 दूनी 4, 2 पावर 3 तो 8, 2 पावर 4 तो 16, 2 पावर 5 तो 32। आने बच्चों ये क्या करें 2 पावर 1 2, 2 पावर 2 4, 2 पावर 3 8, 2 पावर 4 तो बच्चों 16, 2 पावर बच्चों बवा क्या हो गया 32। अब देखिए बच्चों ये सारी सर बच्चों कौन से नंबर ये बच्चों है, ये सब नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है। अब देखिए बच्चों ये 2 बच्चों क्या लटका हुआ है नेचुरल नंबर लटका हुआ है, यानी एन लटका पावर है यहाँ लटका हुआ है ना बच्चों। बच्चों क्या लिख दोगे 2, बच्चों क्या लिख दिया यहाँ पर 2 लिख दिया। बच्चों ये सारी संख्या जो पावर के बच्चों रूप में है बच्चों क्या है नेचुरल नंबर है, बच्चों लिखते हैं एन, लिख दिया बच्चों यहाँ पर। आए बच्चों ये सारी संख्या जितनी भी संख्या बच्चों यहाँ पर है सब बच्चे कौन से बिलोंग्स कर रहा है, ये बच्चे बिलोंग कर नेचुरल नंबर से बिलोंग्स कर रहा है। तो बच्चों लिखेंगे एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर यानी कैपिटल एन। चलिए बच्चों अब देखिए 0 बच्चों ये क्या है 0 से बड़ा है, लेकिन 6 से ये क्या है छोटा है। बच्चों इसको ऐसे बोल सकते हैं 1 से सारी संख्या ये क्या है बड़ी है, और 5 से बच्चों ये क्या सारी संख्या छोटी, यानी उसके अंदर 5 भी है, यानी कि 1 से जब सारी संख्या बड़ी है तथा उसके अंदर 1 भी है। अब 5 से सभी संख्या क्या है छोटी, उसके अंदर भी 5 भी है। बच्चों क्या लिखेंगे नंबर, लिखिए बच्चों। अब बच्चों लेस देन का साइन लगा दिए और 1 बच्चों लिख दिए। ऐसे बच्चों हम 1 लिखते हैं बच्चों हम किसका साइन लगाएंगे बराबर का साइन लगा, क्योंकि 1 उसके अंदर में है। चलिए बच्चों उसके अंदर बच्चों यहाँ पे क्या 5 है, बच्चों 5 लिख दिए, बच्चों क्या लिख दिए 5, अतः था उसके अंदर बच्चों क्या 5 भी है ना, बच्चों लिखिए लेस देन बराबर का साइन लगा दिए। ये बच्चा आप किस बदल लगाइए, ये आपका हो गया समुच्चय निर्माण रूप में। बच्चों आप इसे ऐसे बना सकते हैं सेट्स बी एक्स सच दैट एक्स 2 पावर n, n बिलोंग्स टू कैपिटल एन नेचुरल नंबर। अब देखिए आज 0 से बच्चों सारी संख्या क्या है बड़ा, 6 से बच्चों क्या है छोटा है, आज 0 से बच्चों ये क्या है बड़ा है। अब जो 6 सारी संख्या बच्चों क्या है छोटी है। आप बच्चों इसे ऐसे बना सकते, आप ऐसा नहीं बोलेगा सर आपको कोई सर बता देंगे ऐसे हम बता देंगे ऐसे, बोले सर गलती काहे बता रहे हैं। चलिए बच्चों लिख लो इसको। अब बच्चों सवाल नंबर आपका है 3, क्वेश्चन नंबर बच्चा आपका 3 है, चौथा का 3 बच्चों है कि 5, 25, 125, 625 बच्चों दिया गया है। इसको बच्चों किस समुच्चय निर्माण रूप में बनाने राष्ट्र फॉर्म इसको चेंज करना बच्चों है। अब देखिए बच्चों लिखेंगे हल, तो क्या लिखेंगे हल लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पे समुच्चय निर्माण रूप। अब बच्चों सवाल नंबर 3 है, इसको सेट सी मान लेते हैं। अच्छा क्या मान ली सेट सी एक्स सच दैट एक्स, कॉमा बच्चों सना छोड़ दिए कुछ नहीं सो करेंगे। अब देखिए 5 है बच्चों, 5 पावर 1 तो 5, अब 5 पावर 2 तो 25, अब 5 पावर 3 तो 125, अब 5 पावर 4 तो 625।
आप बच्चे नंबर बताओ कितना दिया गया है यहाँ पे, ये 5 है नंबर बच्चे। यहाँ बच्चे क्या 5 बच्चे यहाँ लिख देंगे, तो यहाँ क्या करेंगे 5 लिख देंगे। अब देखिए 1 2 और 3 और 4 ये पावर बच्चों जो लटका हुआ ना ये क्या है नेचुरल नंबर बच्चों है। हम क्या लिख देंगे एन कोमा। अब देखिए बच्चों ये किससे बिलोंग्स कर रहा है, नेचुरल नंबर से बिलोंग्स कर रहा है ना, ये लिखेंगे एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब बच्चों वही बात आ गया, एक से सारी संख्या बच्चों क्या है 12 है तथा एक भी है, और 4 सभी संख्या बच्चों क्या है छोटी है तथा एक भी है। बच्चों क्या लिखेंगे 1। अब बड़ी संख्या है बच्चों क्या लगे लेस देन बराबर साइन लगाएंगे बच्चों यहाँ पर। उसके बच्चों में क्या लिखेंगे यहाँ पे नंबर एन बच्चों लिख दिया। आचार से बच्चों क्या है छोटा है तथा 4 भी इसके अंदर में है ना 4 लगे बच्चों बराबर साइन। ये आपका बच्चों ये क्या निकल चुका, ये समुच्चय निर्माण में बदल चुका है। चलिए बच्चों अब सवाल नंबर 4 है। अब जो सवाल नंबर 4 दिया गया आपका 2 3 2 4 6 बच्चों आपका है 2 4 6। और जो आप क्या लिखोगे हल, तो क्या लिखोगे हल समुच्चय निर्माण रूप। तो क्या लिखोगे समुच्चय निर्माण रूप। चलो बच्चों अब देखिए बच्चों 2 4 6 जो बच्चों दिया गया यहाँ पर है ये बच्चों क्या है सम संख्या बच्चों किसमें यह है सम संख्या में है बच्चों, ये किसमें है सम संख्या बच्चों है। बच्चों सवाल नंबर 4 तो स्टेट्स को बच्चों क्या मान लेते हैं डी, स्टेट्स को क्या मानेंगे डी। एक्स सच दैट एक्स बच्चों एक्स सच दैट एक्स जो बच्चों है ये क्या है सम प्राकृतिक संख्या बच्चों। तो यहाँ लिख देंगे एक्स सच दैट एक्स एक सम प्राकृत संख्या है। चलिए बच्चों ये आप बन के तैयारी लिखो बच्चों इसको। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों क्वेश्चन नंबर बच्चों क्या आपका है 5 बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका बच्चों 5 है। चलिए बच्चों इसको बच्चों कैसे बनाएंगे सेट्स यानी कि समुच्चय निर्माण रूप बनाएंगे बच्चों 1 4 9 डॉट डॉट 100 तक आने बच्चों 1 से लेकर 100 तक। तो क्या होगा यहाँ पे 100 लेकर के 1 से लेकर 100 लिखे बच्चों हाल समुच्चय निर्माण रूप। आप देखो बच्चों ये समुच्चय निर्माण रूप आप तो लिख ही दिए हैं। आप बच्चों देखिए 1 से लेकर बच्चों कितना है 100 तक है बच्चों। अन्य बच्चों 1 पावर 1 1 2 पे पावर 2 4 और 3 पे पावर 3 9 और 4 पे पावर 2। तो बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पर ये जो 3 पावर 3 3 तिया 9 बचे 2 और 2 पावर बच्चों कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 चौके 16 और डॉट बच्चों क्या चल जाएंगे यहाँ पर 10 पावर 2 100। चलो बच्चों अब बच्चों यहाँ पे क्या है जितनी बच्चों संख्या लिखी गई यहाँ पर है क्या यहाँ पर है यहाँ बच्चों क्या लिखा गया यहाँ पर है यानी 1 पावर 1 2 पावर 2 3 पावर 2 और 4 पावर 2 और 5 पावर 2 6 पावर 2 यानी 5 पावर 2 लिखते हैं बच्चों कितना होता है 25। और 6 बच्चों लिखिएगा तो कितना हो जाएगा 36 और 7 पे 49 और बच्चों 8 बच्चों क्या हो जाएगा 64 और 9 पावर कितना हो जाएगा 81 और 10 पावर कितना हो जाएगा ये 100। बच्चे आप क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। यहाँ बच्चों कोई दिक्कत हो आपको। अब बच्चे इसके बाद बच्चे क्या लिखेंगे यहाँ पर अब देखिए यहाँ लिखेंगे बच्चे सवाल बच्चे 5 है तो यहाँ लिखेंगे 5 सॉरी स्टेट्स को क्या मान लेंगे ई बच्चे को स्टेट क्या मानेंगे इसको ए मान लेंगे बाबा स्टेट ए मान लेते हैं एक्स सच डेट एक्स कोमा। अब देखिए बच्चों ये बच्चे मेरा कौन संख्या यहाँ पर है सब नेचुरल नंबर है बच्चों क्या एक है ना बच्चों इसको एन मान लेते हैं बच्चों बच्चे क्या मान लेते हैं एन मान ले बच्चों यहाँ पे एन अनेक बच्चे इसको एक भी आप में लिख सकते हैं यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं बच्चों एक में। अब बच्चों ये मेरे कौन संख्या बच्चों ये है सब नेचुरल नंबर है बच्चों क्या लगा दी पावर एन यानी कि सब इस पे पावर क्या लटका हुआ बच्चों तो पावर इस पे
सब इसे बच्चों जो पावर लटका हुआ था ना, सब नेचुरल नंबर लटका हुआ था। बच्चों नेचुरल नंबर डिनोट बच्चों किससे करते हैं, एन से करते हैं। बच्चों क्या लिख दिए, एन लिख दिए। कौन बच्चों को साइन, बच्चों किस साइन देंगे, कॉमा को साइन देंगे। अब देखो एन बिलोंग्स टू एन, कैपिटल एन, नेचुरल नंबर। आप बच्चों यहाँ पर देखो, एक से सारी संख्या बच्चों क्या है, बड़ी है ना बच्चों, और उसके अंदर बच्चों एक भी आता है। और 10 से सारी संख्या बच्चों क्या है, छोटा है, तथा उसके अंदर में 10 भी है। बच्चों इसको ऐसे बोल सकते हैं, 0 सारी संख्या बच्चों क्या है, 12 है, तथा 11 से वो क्या है, छोटा है। बच्चों क्या लिखे यहाँ पर, एक से बच्चों क्या है, 12 है, तथा एक भी है। नंबर पर साइन लगे यहाँ पर। अब बच्चों 10 से क्या है, ये 10 बच्चों क्या है, 12 है, तथा इसके अंदर में 10 भी हैं। चलिए बच्चों, ये आपका बन के तैयार हो चुका है रोस्टर समुच्चय निर्माण रूप। आप बच्चों दूसरे मेथड भी बच्चों ऐसे बना सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स 1 पावर एन, बच्चों पावर क्या देंगे, 1 पावर बच्चों एन हो जाएगा। एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन, 0 से बड़ा बच्चों क्या है, 11। यानी बच्चों क्या है, आज बच्चों ये 0 से क्या है, 12, 11 से क्या है, छोटा है। यानी बच्चों ये 0 से क्या है, सारी संख्या 12, लेकिन 11 से क्या है, छोटा भी है। बच्चों आप इसे ऐसे बना सकते हैं, लिखिए इसको, लिखिए। बच्चों सवाल आपका है, 5 निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों सदस्यों को सूचीबद्ध, यानी किस बच्चों से क्या करना है, इसको रोस्टर फॉर्म आपको लिखना है। और जो पहला आपका सवाल दिया है, सेट से एक्स सच दैट एक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या बच्चों है। यानी कि ये बच्चों जो है, ये क्या है, विषम प्राकृतिक संख्या है। बच्चों आपको क्या लिखना पड़ेगा, पहले यहाँ लिखिए आप, इसको लिखिए रोस्टर फॉर्म, रोस्टर रूप में बच्चों लिखिए इसको। बच्चों किस में लिखना इसको है, रोस्टर रूप में इसको लिखना है। आज के बच्चों सेट्स ए आपका है। बच्चों क्या सेट्स क्या है, एक ए है। अब बच्चों इसके क्या है, एक विषम प्राकृतिक संख्या के रूप में आपको लिखना है। किसमें लिखना आपको है, विषम प्राकृतिक संख्या के रूप में लिखना है। बच्चों विषम प्राकृतिक 1 2 3 और 4 और 5 और डॉट 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 अनंत तक बच्चों लिख देना इसको, यानी कि इन्फिनाइट तक इसको लिख देना है। चलो बच्चों कोई दिक्कत, चलिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगा बच्चों। चल सवाल बच्चों आपका बच्चा क्वेश्चन बच्चों आप क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। अब बच्चों लिखा हुआ है एक्स सच दैट एक्स एक 1/2 लेस देन एक्स लेस देन 9/2, यानी एक्स का जो मान है -1/2 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और 9/2 से छोटा होना चाहिए। तो बच्चों इसको निकालेंगे कैसे। आप बच्चों -1/2 में बच्चों भाग देंगे 0.5 हो जाएगा यहाँ पर। बच्चों क्या हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। और 9/2 बच्चों क्या करें, भाग देंगे यहाँ पर, तो 4.5 हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा यहाँ पर। अब दोनों के बीच में बच्चों क्या करना है, इन दोनों एक्स का मूल्य, यानी बच्चों क्या इससे बड़ी और इससे छोटा नंबर, यानी 1/2 से क्या होना चाहिए, और छोटा 9/2 से क्या होना चाहिए, बड़ी संख्या होनी चाहिए। एक्स का मान बच्चों, और क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे यहाँ पर रोस्टर रूप। बच्चों क्या लिखेंगे, या रोस्टर रूप लिखेंगे यहाँ पर। बच्चों क्या लिखेंगे, या रोस्टर रूप जो लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे यहाँ पे, रोस्टर रूप जो लिखेंगे आप हम। अब दोनों के बीच में क्या करेंगे, आप 0.5 यहाँ आप देख रहे हैं, ये 0 लिखे, सेट्स बी बच्चे मान लेंगे। बच्चे क्या मान लेंगे यहाँ पर, सेट्स बी मान लेंगे यहाँ पर, सेट्स बी बच्चों की बात क्या करेंगे यहाँ पे। आप देखिए 0.5 के बच्चों आप क्या 0.4 भी लिख सकते हैं, 0.3 भी, 0.2 भी, 0.1 माइनस प्लस लगा सकते हैं, 0 भी लिख सकते। यानी ये क्या बच्चों है, इन सब संख्या 0 क्या है, एक बड़ी संख्या है। सीधा आप क्या लिखें बच्चों, 0 लिखते हैं। तो क्या लिख दिया यहाँ पे, 0 लिख दिए। बस 0 से बड़ा कौन है, 1 है। इससे बड़ा क्या है, 2 है। 2 से बड़ा क्या है, 3 है। 3 से बड़ा क्या है, 4 है। चलो बच्चों, लेकिन 4 से बड़ा आप नहीं लिख सकते, क्योंकि 4 से बड़ा लिखिएगा ना बच्चों, ये क्या 4.5 है ना, सिर्फ 4 तक ही आप लिख सकते हैं, 5 नहीं लिख सकते बच्चों। चलो बच्चों इसको लिखो। अब बच्चों सवाल नंबर 3 आपका है कि सेट सी एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है, एक्स स्क्वायर यानी बच्चों एक्स स्क्वायर का जो मान है बच्चों यहाँ पर, इस बच्चों क्या आना चाहिए, देखो बच्चों
एक्स स्क्वायर मान 4 से बच्चों क्या होना, छोटा होना चाहिए और 4 के बराबर होना चाहिए। बच्चों क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर का बच्चों मान, एक्स का जो बच्चों मान निकालेंगे, क्या निकालेंगे, 4 से छोटा और 4 के बराबर होने चाहिए। तो बच्चों देखिए, यदि हम बच्चों क्या -2 पी स्क्वायर इसको बच्चों दें, 2 दूनी 4, अब मेरे बच्चों 1 पी स्क्वायर दें, 1 होता है बच्चों। अब देखो बच्चों, इससे बच्चों ये क्या है, छोटा है ना यहाँ पे। अब मैंने से क्या करें, माइनस माइनस बच्चों -2 लिए हैं, यानी स्क्वायर जो बच्चों दिया था ना बच्चों 4 हुआ, इसमें बच्चों स्क्वायर बच्चों कितना 1 हो गया बच्चों। तब यहाँ क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे बउआ, तो क्या लिखेंगे बच्चों, हल लिखेंगे तो लिखेंगे सेट सी, यानी बच्चों रोस्टर रोप। तो क्या लिखेंगे, रोस्टर रोप। अब सेट बच्चों क्या मान लेंगे, सी। अब देखिए बच्चे यहाँ पे, अब ये क्या है, यानी -2 लिख सकते हैं, -2 बच्चों क्या है, 4 से क्या है, छोटा है। उसके बच्चों क्या -1 बच्चों लिख सकते, -1 बच्चों क्या है, 4 से छोटा है। अब बच्चों 0, 0 बच्चों क्या है, 4 से छोटा है। आप बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, 1 बच्चों स्क्वायर लेंगे प्लस में 1, अब प्लस बच्चों 2 की स्क्वायर लेंगे, 2 दूनी 4, बच्चों क्या लिखेंगे, 1 और 4। अब बच्चों 3 का स्क्वायर, अब 3 3 9, नहीं बच्चों यहाँ पे क्या 3 जो है, इससे बच्चों क्या जो बड़ा हो जाएगा, यानी सवाल में एक पूर्णांक तो है, लेकिन एक्स मान बच्चों कैसा होना चाहिए, एक्स का मान 4 से छोटा और 4 के बराबर होना चाहिए। देखिए यहाँ पे एक्स का मान जो बच्चों क्या लिए हैं बच्चों, यहाँ पे प्लस बच्चों, ये किस में बच्चों लिए, माइनस में लिए हैं, यानी प्लस वाला चिन्ह से माइनस का बच्चों छोटा होता है, इसीलिए बच्चों क्या किए हैं, इससे एक और बच्चों किस में -2 -1 0 और 1 4 लिए हैं। ये बच्चा आपको क्या बन करके बच्चों ये रोस्टर रूप तैयार हो गया। अब नेक्स्ट वाला आपका है सेट्स डी, एक्स जेट एक्स लॉयल शब्द का एक अक्षर है। बच्चों में आपको सिखाएंगे, बताए होंगे कि समुच्चय में सेट्स में क्या होता है कि शब्द का रिपीटेशन नहीं होता, एलिमेंट्स को आप दोबारा नहीं लिख सकते हैं। तो क्या कर, दोबारा एलिमेंट्स को दोबारा आप नहीं लिख सकते, शब्द को दोबारा आप नहीं लिख सकते हैं। बच्चों क्या लिखोगे, हाल, तो लिखो बच्चों रोस्टर रूप। बच्चों आप क्या लिखोगे, रोस्टर रूप लिखो यहाँ पर। आज सेट बच्चों क्या है, डी है, डी सेट जी बराबर बच्चों क्या लिखें, डी बराबर। आप देखो बच्चों लॉयल बच्चों है ना, रिपीटेशन देखिए 2 एल बच्चों 1 एल लिखेंगे, ओ है बच्चों वाई बच्चों और ये है, ये बच्चा आपका क्या हो गया यहाँ पर, ये रोस्टर रूप में बन चुका। लिखो बच्चों, अब बच्चों सवाल नंबर 5 आपका है, सेट्स ई, एक्स जेड एक्स वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। मतलब इसमें कि एक्स का ऐसा वर्ष का नाम बताना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। मतलब यहाँ क्या मानेंगे, सेट्स ई। मान लिया बच्चों, अब देखिए बच्चों 31 दिन कौन कौन सा महीना में नहीं होते हैं। बच्चों क्या करेंगे, तो अपने राइट या लेफ्ट हैंड ले लेंगे, जिसमें हड्डी में देखिए आप जनवरी महीना बच्चों आएंगे, तो हड्डी पर अगर बच्चों आ गए तो उसको हम क्या 31 में जनवरी, अब फरवरी, अब फरवरी बच्चों किस में आ गया, ये मार्च में आ गया, नहीं गुद्दा पाता बच्चों क्या फरवरी आपका हो गया। आपका क्या बच्चों लिख दोगे, फरवरी। उसके बाद क्या होता है, फरवरी के बाद क्या होगा, फरवरी मार्च और ये अप्रैल। बच्चों यहाँ पे क्या आ गया, अप्रैल, अप्रैल अप्रैल जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून। बच्चों यहाँ पे क्या हो गया, जून महीना बच्चों हो गया, जून हो गया, जनवरी या फरवरी या मार्च अप्रैल मई या जून, जुलाई, जून और जुलाई। और जुलाई बच्चों बाद अगस्त बच्चों क्या होता है, सितंबर। बच्चों क्या होता है, फरवरी अप्रैल जून और सितंबर, सितंबर बच्चों हो गया। और सितंबर में अक्टूबर बच्चों क्या हो जाएगा, अक्टूबर, अक्टूबर। ये बच्चों जो है आने की 31 दिन में नहीं आते बच्चों। ये क्या है, जितने महीने बच्चे आप देख रहे हैं, जनवरी यानी फरवरी अप्रैल जून सितंबर, और बच्चे उसके बाद क्या अक्टूबर बच्चों, नंबर बच्चों होगा क्या, ये जनवरी या फरवरी या मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर और नवंबर बच्चों क्या होगा, नवंबर बच्चों आएगा। तो क्या होगा, नवंबर होगा। आने की वजह से लेफ्ट हैंड राइट हैंड लेते हैं ना बच्चों ना, और बच्चों ये हड्डी पर अगर आ गया तो 31वां महीना, और ये गुद्दा पर आ गया तो 31 से कम महीना, 30 या 29 28वां महीना होगा। चलो बच्चों, अब बच्चों क्या है, सवाल में 6 नंबर है। अब बच्चों आप क्या लिखेंगे, यहाँ बच्चों क्या लिखो, यहाँ पर लिख लोगे हाल दे करके, यहाँ पर रोस्टर रूप यहाँ पे लिख सकता है, यहाँ पर लिख दोगे रोस्टर रूप, रोस्टर
रोप, यहाँ पे लिख दोगे, यहाँ पर हल भी लिख दोगे। चलो बच्चों, यहाँ हल थोड़ा बढ़िया बच्चों लिख दोगे यहाँ पर। चलो अब बच्चों क्या सेट्स, एफ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स सब्जेक्ट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के पहले आता है, कॉन्सोनेंट बच्चों। तो जैसे क्या निकाला, कॉन्सोनेंट निकाला है, यानी कि के पहले यानी कॉन्सोनेंट। बच्चों क्या करेंगे, सेट्स एफ आपका हो गया यहाँ पर। अब देखिए, यानी कि वावेल्स नहीं, यानी स्वर वर्ण नहीं लिखना, कॉन्सोनेंट एंड व्यंजन वर्ण लिखना है। ए बी सी डी ये नहीं आएंगे, ए बी सी डी एफ जी एच आई नहीं आएंगे, एच आई जे बच्चों क्या आएंगे, जी आएंगे। यानी बच्चों ये जो है बी सी डी एफ जी एच जो है ये के पहले आने वाले कॉन्सोनेंट एलिमेंट्स हैं। चलिए बच्चों इसको लिखिए। या बच्चों क्या करना, आप यहाँ पर बच्चों लिखने के लिए बोलिए, आप लिख देना बच्चों, इसको बढ़िया बच्चों लिख लो यहाँ पर। यहाँ लिख लो हल रोस्टर रो, रोस्टर रो बच्चों लिख लो यहाँ पर। तो सेट्स एफ बच्चों मान लोगे, और इस 21 पहले आने वाले बच्चों बी सी डी और एफ जी एच जे, ये आपका क्या बच्चों हो गई है, यानी कि एलिमेंट्स का, एलिमेंट्स में जो बच्चों का यानी के से आने वाले पहले, ये पहले व्यंजन अक्षर कॉन्सोनेंट आपका हो गया बच्चों। अब बच्चों इसके बाद यहाँ पे क्या करना, चलिए हो गया, लिख लो इसको। बच्चों का सवाल नंबर 6 है ये, यानी कि बाईं ओर, यानी कि बाईं ओर और रोस्टर रूप में लिखिए और दाईं ओर समुच्चय, बाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चयों का सही मिलान कीजिए। यानी बच्चों ये साइड में आपका बाईं ओर जो ये वाला है, ये बच्चों किसके रोस्टर रूप में है, और ये वाला बच्चों किसमें, समुच्चय निर्माण यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म में ये है। अब बच्चों इसमें क्या करेंगे, अब दोनों बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पे मिलाएंगे, दोनों बच्चों क्या करेंगे, मिलाएंगे। अब जो मिलाते हैं बच्चों है, लिखा है यहाँ पे है, तो एक्स सब्जेक्ट एक्स एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। अभाज्य संख्या बच्चों किसको बोलते हैं, जो एक से कटता और खुद से कटा, उसमें मतलब क्या अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि भाजक, भाजक मतलब बच्चों ये तो जो कट जाना चाहिए, उसमें बच्चों क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं। आप देखते हैं बच्चों इसमें क्या है, यानी 6 से, अब 6 से बच्चों कौन संख्या बच्चों कट रहा है, यानी खुद से कटता हो, यानी कि हाँ उसके बच्चों क्या है, जो एक पे डिफिनेशन ये लागू नहीं होता है, एक पे डिफिनेशन ये डिफिनेशन लागू नहीं होता है। यानी कि अभाज्य संख्या 6 का जो अभाज्य संख्या बच्चों क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये बच्चों क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और ये बच्चों इसमें देखना 2 और 3 बच्चों कहाँ, यहाँ पर है, यानी बच्चों क्या एक बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पे 2। बच्चों नेक्स्ट आपका है एक्स सब्जेक्ट एक्स संख्या 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या। बच्चों 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या बच्चों क्या होता है, बच्चों क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये बच्चों क्या हो गया आपका, ये 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या। अब बच्चों इसमें देखना है कि 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या बच्चों क्या है, देखिए 4 नंबर बच्चों है, यानी बच्चों बी के बच्चों क्या हो गया यहाँ पर 4 हो गया। चलो बच्चों अब अगला नेक्स्ट देखते हैं। अब लिखा है यहाँ पे एक्स सब्जेक्ट एक्स, एक्स सब्जेक्ट एक्स एक प्राकृतिक संख्या और 6 की क्या है, वह भाजक है। यानी वह 6 की क्या करे, काट दे बच्चों, 6 क्या करे वो काट दे। आप बच्चों यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए 6 बच्चों कौन कौन संख्या काट रही है, 1 काट रही है, 2 काट रही है, 3 काट रही है और 6 भी काट रही है। अब बच्चों देखो सी नंबर का बच्चों, 80 बच्चों क्या है यहाँ पे 1 2 3 और 6 बच्चों कहाँ है, आने की सी बच्चों यहाँ पे क्या आ गया 1 नंबर हो गया, सी बच्चों क्या हो गया 1 नंबर हो गया। चलिए बच्चों अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए एक्स सब्जेक्ट एक्स मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर है। यानी बच्चों क्या होता है, शीट्स में क्या होता है कि एलिमेंट्स यानी अब का जो होता है उसमें रिपीटेशन नहीं होता, यानी दोबारा उसको नहीं लिख सकते आप हैं। अब देखिए मैथमेटिक्स का एक अक्षर है बच्चों है, इसको बच्चों क्या करना है, यानी रोस्टर रूप में चेंज करना है, यानी स्टेट बिल्डर फॉर्म पे दिया गया है। अब मिलाते बच्चों इसमें है। अब देखिए मैथ बच्चों एम बच्चों देखते हैं एम बच्चों मिल गया, एक एम निकालिए बच्चों यहाँ पे ए बच्चों, ए निकालिए यहाँ पर, टी बच्चों ये निकालिए, और उसके बाद क्या है एच बच्चों निकाल लिए,
ये बच्चों निकाल लेते हैं। अब बच्चों क्या आई निकाल लेते हैं, और बच्चों सी निकाल लेते हैं, और यस निकाल लेते हैं। अब बच्चों देखना है कि MATHEICS कहाँ लिखा हुआ है। बच्चों यहाँ पे लिखा बच्चों है, यानी कि बच्चों क्या हो जाएगा, ये D नंबर का बच्चों ये क्या होता है आपका, ये 3 नंबर। ये बच्चों हो गया। बच्चों ये आपका लेसन है बच्चों, क्या है ये समाप्त हो जाती है 1.1 सेट्स। तो बच्चों आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे और सब्सक्राइब और लाइक भी करेंगे। थैंक यू बच्चों।